ला तो 31 पेज निकाल लो जो अब तक नहीं निकाले हैं। सबको निकाल लिया है? कल कब तक पढ़ लिए थे? सुनिए 16 क्वेश्चन। 16 कहा था एक ठोस घन जिसका किनारा 14 cm है। एगो घन है जिसका किनारा कैसे cm है? यार घन कहाँ से हम ले आऊँ? ईटा देखो तो है, ईटा का टुकड़ा। देखो तत्काल में टेढ़ा ईटा का टुकड़ा है, ठीक है। हाई मान लीजिए घन है, एक सब लंबाई चौड़ाई बराबर है, ठीक है। तो कहा था कि एक घन ठोस घन जिसका किनारा 14 है, कर किनारा कितना है? 14। थोड़ा चित्र के अनुसार भी हम बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक कर किनारा मान लीजिए कितना हो गया? तो सब 14 हो जाएगा, सीधा सी बात है ना। तो अब कहा था कि एकरा के काट के आप बनावल जाता है एगो गोला। अब बताइए मान लीजिए एकरा गोला बनाना रहे तो चारों एक कोनवा काट दीजिएगा, थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा तो गोला नहीं बन जाएगा। तो बताओ हेलन से या हेलन ले जो गोले बनेगा और व्यास हो जाएगा हेलन से हेलन ले ना, तो वो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। यानी जो हेकर भुजा के मान है वो गोला के कति हो जाएगा? व्यास। अब बताओ ये सब काट दीजिएगा तो गोला ऐसे नहीं हो जाएगा, तो वो व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो जो घन की भुजा है, घन की भुजा कैसे? वो हो जाएगा गोला की व्यास। गोला की व्यास। तो गोला की व्यास 14 cm। हमको त्रिज्या से जरूरत है, त्रिज्या का cm 7 cm, ठीक है। तो क्वेश्चन का था सुनो ना, ये सब मत निकाला तो अगर आयतन निकाल दो। कति निकाल दो? चलिए गोला के आयतन के सूत्र 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। 4/3 पाई के मान r क्यूब 7 है 7 है ना। एगो 7 से एगो 7 कट गया। 22 चौका 88 और 7 सते 49। 9 72 के 2 9 72 7 79। 8 चौका 32 के 2 8 चौका 32 33 34 35 है 5 यहाँ है, ठीक है। जोड़ दो 2 1 3 4 यानी 43 बटा कितना है? 3। इतना में 3 से भागा दे देंगे ना, भाग दो। 3 एकम 3 3 चौका 12 फिर 3 यहाँ 9 3 सते 14 37 कुछ होएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी है, जो ऑप्शन बी 10 वाला नहीं दिया है, ठीक है। कितना से आया था? 1 ही ना आया था जी। फिर 3 यहाँ हो जाएगा 9। इतना cm क्यूब, तो खाली इतना ही आंसर दे दिया है कभी कभी, ठीक है। हाँ ओकरा पास में आ जाता है ना, वो आंसर हो जाता है, ठीक है। 16 देखो 16 था। 17 का रहा है क्वेश्चन, किसी गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए दिया है गोला की वक्र पृष्ठ, गोला की वक्र पृष्ठ बराबर 144 पाई 144 पाई cm को, ठीक है। सॉरी स्क्वायर। तो बताओ गोला के तथी का मान दिया रहेगा, उसी का सूत्र लगा रहे हैं। तो गोला के वक्र पृष्ठ 4 पाई r 144 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर छाटिएगा तो 144 बटा 4 आ जाएगा। काटो तो 4 से 4 तिहाई 12 ओकराद में 4 छके 24, तो r छाटिएगा जाकर रूट में हो जाएगा। यानी त्रिज्या के मान कैसे है? त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो एक रंग उतारना पड़ेगा तब बोलने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट सुनिए 18 क्वेश्चन का है
क्वेश्चन का था शंकु का आयतन 15 70 है। एगो शंकु है, एक और आयतन कितना है? तो शंकु की आयतन बराबर 15 70 15 70। ठीक है, तो बताओ शंकु के आयतन है, तो शंकु के आयतन का ना सूत्र लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा मैं और कह दिया है कि आधार का क्षेत्रफल 314। आधार की क्षेत्रफल पहले लिख दीजिए, आधार की 314। अच्छा आधार की क्षेत्रफल के कहल जाला पाई आर स्क्वायर। जैसे नीचे एगो वृत्त बन रहा है तो वृत्त के क्षेत्रफल कत होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के मान दे दिले बा आधार की क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर के मान दे दिले बा 314। तो है आयतन के सूत्र दिया है, आयतन के मान दिया है, तो आयतन के सूत्र बोलिए शंकु की 1/3 बराबर 15 70 15 70। चल मान बैठा 1/3 पाई आर स्क्वायर के मान कितना दिले बा 314 आगुना एच बराबर कितना ना। किसी को दिक्कत हुआ? अब एक के चाहो तो है कटेगा नहीं कटेगा, तो इन्हें गुना बट्टा में है तो उन्हें जाके 3 गुना में हो सकता है। 314 गुने एच बराबर 15 70 गुने 3। जब एच छाटिएगा 15 70 गुने 3 अब बट्टा में 314 काटो तब 5 मरतबे 14 5 70 कई मरतबे कट गया 5, यानी एच बराबर 5 तिहाई कितना सी है 19 नंबर पर आ जाओ। कद 8 सेम त्रिज्या वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। समझ में आया है ना? आधार की क्षेत्रफल का अर्थ होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर लिखल है, पढ़ा जाएगा। 19 पे चलो। कहता 8 सेम त्रिज्या, इस सूत्र पूछ रहा है, ठीक है? बेलन के 2 पाई आर ओकरा नीचे कहता है कि एगो 7 सेम त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई आर स्क्वायर, आर के मान कितना दे दिले बा 7। 7 गुने 7 कर दो, गुना कर दिए 7 से 49 147 हो जाएगा 147। समझ गई? चलो नेक्स्ट 21 21 ना 21 का था 2 गो गोला है जौना के आयतन एगो के 8 बा एगो के 27 बा। ओकर अनुपात दे दिया है। चलो चित्र बनाते हैं। ये देखा एगो हाई गोला ठीक है, एक आयतन के अनुपात दे दिया है। चलो लिखते हैं आयतन की अनुपात 8 अनुपात कितना 27 8/27 लिख दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है एक सतह के क्षेत्रफल निकालिए, गोला के सतह के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयतन के मान दिया तो इसका सूत्र लगाओ ना 4/3 पाई आर क्यूब। एक और बटा में 2 गो है ना जी, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 8 कितना 27। इतना से इतना कट गया सर जी, आर नहीं कटेगा, ठीक है, काहे कि दोनों आर अलग अलग है। तो इन्हें आर एगो के 1 एगो के 2 मान लिया जाए, उन्हें क्यूब रूट हो जाएगा 8 कितना 27, यानी 2 क्यूब रूट है, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन कह रहा है कि बउआ तू ओकर क्षेत्रफल के अनुपात निकाले। क्षेत्रफल के अनुपात ना क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्रफल के अनुपात, क्षेत्रफल की अनुपात। तो गोला की क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है जी। तो 4 के 4 पाई आर 1 स्क्वायर, फिर 4 पाई आर 2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, R1 के मान 2, हाँ I3 के स्क्वायर था 2 दूनी 4, यानी 4 अनुपात चलिएगा 22 बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हो गया।
मिटा दो। कहे 21 तक गए थे, 22 देखो क्वेश्चन नंबर 22। कहा था 14 cm ऊंचाई के बेलन के वक्र पे क्षेत्रफल इतना है तो आयतन बताओ। सुनो, एगो बेलन है, ये कथी है बेलन, और इस बेलन की ऊंचाई 14 है। बेलन की ऊंचाई कितना है 14, और दे दिया है कि एकरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सुनो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ 264 है, पढ़ा जाएगा। तो हम क्या बोले हैं, तथ्य के मान दिया रहेगा उसी का सूत्र, तो वक्र पृष्ठ के लगा देंगे 2 पाई बराबर 264। मान बैठाओ 2 के 2, आर के मान नहीं है, एच के मान कर दो, 7 दूनी 14 ओ बराबर 264। 44 दूना 88 कर दो, 88 गुने आर बराबर 266। 11 से काटो, 11 8 88, 11 दूनी 22, 8 त्रिका 24। यानी आर के मान कैसे, आर मान त्रिज्या के मान पूछता था, हमारा आंसर आ जाता। बल्कि क्वेश्चन कर रहे तू कर, तो बताओ बेलन के आयतन ना निकाल लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान 22/7। चलो 23 पे चलो निकाल लीजिएगा। 23 कहा था कि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या, यानी ऊंचाई को कथी से लिखते हैं एच, त्रिज्या आर वाले ठोस बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ कथी होता है 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के सूत्र 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही ना होता जी। सुना, कहता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ओकरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 1/3 है, तो 1/3 है, होगा। 1/3 का अर्थ होता है 1/3, 2/3 का अर्थ होता है 2/3, 2/3। ठीक है, अब कुछ कटेगा तो काट दो, देखो तो कुछ कट रहा है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया था, एच 3 ने खींच दिया जाए, बॉटम बात है आगे 3h हो जाएगा बराबर h प्लस आर, h प्लस आर, एचवा को खींच लिया जाए तो 3h माइनस में h बराबर कथी आर, समझ रहे हो, यानी 2h बराबर कथी आर। देखो तो इतना है, h छाटना है ना, तो h छाटिएगा तो r, आप बाटा में कथी हो जाएगा 2, h बराबर r/2। ऑप्शन है कहीं, अरे यहाँ पे एक छुपा रहता है, तो सब अब समझाना पड़ेगा हर दम। 1/2r, समझ गए। चलिए 24 क्वेश्चन देखा। कहा था 12 cm व्यास, सुनो, कहा था कैसे cm व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगा 6। गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन, में कितना दूर में कितना आयतन आएगा, ठीक है गोला, तो त्रिज्या हो जाएगा 6 और आयतन के सूत्र लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और पाई के मान पाई रखेंगे। क्यों क्यों पाई के मान इसलिए ताकि ऑप्शन में पाई के मान पाई दिया है, समझ गए। अब आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का है 25। कहा था कि किसी 5 cm भुजा वाले घन को बांटकर 1 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 15। सब सेम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बता दे रहा हूँ क्यों। अब फिर काहे कि काल ना पड़े जी, परसों वो पढ़े, कल तो वह छुट्टी था, और फिर आज ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ओकरा के छोड़ दूंगा। सुन भाई, अच्छा वो दिन पढ़े नहीं तो ऐसे काट के भी बनाए थे, बनाए थे ना जी, तो आज नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। 24 देखो, 24 को 25
देखो अच्छा घन हवे कथी हवे घन। तब बड़का आयतन में से छोटका के आयतन से भागा देते बोल भाई। ठीक है बड़का के आयतन में से तो एल के क्यूब एकरा के L1 के क्यूब कर दा ओकरा में L2 के क्यूब। अच्छा सर जी क्यूब के सूत्र काहे लगेंगे काहे कि घन के आयतन के सूत्र होता है L के। तो कै सीएम के काटे के बाद 5 सीएम तो ऊपर कर दो 5 के क्यों यानी 5 गुने 5 गुने 5 कै सीएम में बनाया के बाद 1 तो 1 गुने 1 गुने 1 तो 25 25 25 100 इतना आंसर हो जाएगा। सर जी बटा में 1 काहे ना लिखनी है 1 रखने से कोई फायदा है इसलिए यानी बड़का ऊपर और छोटका नीचे। सर जी 6 रही तो 6 गुने 6 गुने 6 और नीचे 2 रही तो 2 गुने 2 गुने 2 यही पकड़ी तो काट दिया। ठीक अब आ जाओ पहले है 25 था बिना 26 पढ़ ले 27 पे आ जा। अभी 26 नहीं पढ़ना है 27 पढ़ना है। हाँ सुनिए कहता कि 8 सीएम त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सीएम के कितने गोले बना जाते हैं। तो हम गोला के सूत्र लगाएंगे बड़का के ऊपर और छोटका के नीचे। गोला के आयतन 4/3 पाई R1 के क्यूब बटा 4/3 पाई R2 के क्यूब। 4/3 से इतना कट जाएगा R1 के क्यूब बड़का 8 के क्यूब बटा 1 के क्यूब 8 64 8 512 होता है 512। तो एक बना लोगे कि रहने दो राय दे के बना लीजिएगा। लड़की बोला से ना मैं बोला तरह से बन जाएगा। चलो रहने दे रहा हूँ ठीक है। अहन लामरा के आप लोग उतार सकते हैं। इक्कीस नंबर था हाँ अभी हाई। अच्छा 22 उतार लो 23 उतार लो 25 उतार लो एक के रह देना। पहले पढ़ा दूंगा हम आपको 26 तब 27 उतारना 26 के बाद। हम कहिए कि सेम सूत्र चलो हो गया 26 पढ़ते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 26 पहले हाँ सुना 26 का अर्थ है 80 सीएम त्रिज्या के वृत्ताकार आधार वृत्त एवं 20 सीएम ऊंचाई के बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं सतह के क्षेत्रफल के अनुपात। देखो एगो आधार वृत्त यानी एक बेलन है ये कथी है बेलन और एक जो है देखा एगो वृत्त बन रहा है जी। तो वृत्त के मान 80 दे दिया है हमको तो यार शक लग रहा है इतना से हम त्रिज्या के मान दिए ना। चलो त्रिज्या के मान लेते हैं 80 और एक जो ऊंचाई दे दिया ऊंचाई के मान 20। तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। चलो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 2 पाई r h प्लस r ठीक है और सतह माने वक्र 2 पाई सही है ना। इतना से इतना काट दिया जाए h प्लस r h के मान बटा 20 कितना हो जाएगा 80। अब ये तो काट रहा है अभी एक ना देख रहा है जोड़ है गुना सुनो गुना में काटते हैं जोड़ में नहीं काटते हैं ठीक है। आई ना कि 20 से 20 काटते नहीं ना गुना में रहता है तब 20 25 ऑप्शन है 27 हो गल बा। अच्छा एक के और बढ़ा देना था 512 बटा 1 बराबर 512 28। देखो 28 का एक खोखले गोले का आंतरिक व्यास। चलो एक के पहले उतार लो 26 27 तब 28 पूरा हटा के बनाऊंगा। 28 29 तक हमको बताने वाला है 27 हो गया 28।
अच्छा सुनो, 26 के जो नीचे लिख ले तथा सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात है। सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है लिखल है। सतह के काट के आप लोग बना दीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। हाँ किताबों में काट दीजिए, आप बना दीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ सतह काट के वक्र लिख लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ो। सुनो, हाँ क्वेश्चन 28 क्वेश्चन कह रहा है एक खोखले गोले का आंतरिक, देखो खोखला है, कैसन है खोखला, यानी भीतर से खाली है। जैसे क्रिकेट वाला जो गेंद रहता है भीतर से खाली रहता है। अब कहता है एक और भीतरी व्यास 4, आंतरिक व्यास तथा बाह्य व्यास यानी भीतरी व्यास, अंतर की व्यास कितना है, यानी भीतरी व्यास दोनों 4 है। भीतरी व्यास का सीएम तो छोटका आर हो जाएगा 4/2 यानी का सीएम। अब बाहरी व्यास, बाहरी व्यास का सीएम तो बाहरी माने बड़कार होगा। समझ गए। अब कहता इसे गलाकर, यानी ओकरा के गला के बना दे जाता कथी शंकु, तो शंकु के ऊंचाई बताओ। अच्छा तो कथी के गला हो जाता खोखला गोला, तो खोखला गोला के आयतन के सूत्र होता। अच्छा सबसे पहले गोला के आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आ ओकरा दे बड़का आर क्यूब में से 4/3 पाई छोटका आर क्यूब घटा दीजिएगा तो खाली गुदा गुदा नहीं बच जाएगा। ठीक है, हमें से कुछ कॉमन ले लिया जाए, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा तो भीतर बच जाएगा बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब। चलो हमने कॉमन ले लिया 4/3 पाई तो भीतर बच गए बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब। ई गला के एगो शंकु बना दे जाता जाना कि आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलो बटा में 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ठीक है, चलो 4 के 4 बड़का आर के क्यूब माइनस छोटका आर है आर दिया है, व्यास दिया है 8 और त्रिज्या जगह 4 गुने 4 गुने एच, तो एच के एच एगो 4 से 4 का। अच्छा हाई 4 नहीं कटेगा क्यों, घटाव में, आई घटाव में भी है साथ में, हाई से आई काट दीजिए। तो 4 चौका 16 चौका 2 दूनी 4 दूनी बराबर 4 गुने एच हो जाएगा 56/4 बराबर एच, यानी एच बराबर 14 चौका। समझ में? अच्छा सुनो, मान लीजिए आप एगो 4 नहीं काटते तो हेवलन 4 लिखते कि नहीं लिखते, हेलन 4 गुने 56 लिखते कि नहीं लिखते। तो है ना 2 को 4 कूद गया था तो एगो 4 से एगो 4 ले जाता, 14 चौका 56। तो तुहार मर्जी जहाँ कटे। सुनिए, कहता एक घन का आयतन इतना है तो कथी के मान दिले बा घन के, तो घन की आयतन 27, तो आयतन के सूत्र एल क्यूब 2744 हुआ, तो एल छाटिएगा क्यूब रूट हो जाएगा जी 2744। अच्छा क्यूब रूट काटते हुआ 3 गो में से निकालो। अब बात हुआ सर जी 3 गो में हम केंगे जोड़ा मिले, अरे गुणनखंड काहे ला बनावल बा, वो एक गुणनखंड का जला एलसीएम ना कितना से कटेगा 4 4 8 7 5 2 से तक कटबे करेगा। 2 1 कम 2 2 3 6 2 7 14 2 2 4 2 6 के 12 2 3 6
अब इस 7 से कटेगा, 3 से ना कटेगा तो आप लोग बताओ एगो आएगो आ जाएगा। तो एकरा के हम क्यूब रूट 14 ना आयल बा 14 गुने 14 लिख सकता हूँ। तो कहे थी आएगा बार क्वेश्चन कहता कि भुजा के मान निकाल तो तब हमारा आंसर हो जाता, जबकि कह रहे तो एक क्षेत्रफल निकालो कथी तो क्षेत्रफल के सूत्र 6l²। तो देखो 6 के 6l², 14 गुने 14 वहाँ 196 में 6 से गुना कर दीजिएगा, 6 6 36 के 6 अंत में 6 आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना 30। क्वेश्चन नंबर कितना 30 कहता कि अर्धगोले का कुल संपूर्ण परिक्षेत्रफल तो 3πr²। आगे बढ़ चलो 31 कहता 2 गोले के आयतन के अनुपात 125:27 है, 125:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 21। देखो 8 रहा 27 रहा था क्यूब रूट कहने से तो 8 के क्यूब रूट 2 आ गया और 27 के 3 तो ln/125 और 27 यानी 5 बटा कितना आ जाए 5/3 और क्षेत्रफल के सूत्र लगा दिया तो क्षेत्रफल के सूत्र जो होगा, ठीक है सुनिए आगे देखो कै नंबर कहते एक शंकु की ऊंचाई 24 है, यानी शंकु की एच के मान कितना है 24, एच बराबर 24। साथ में दे दिया है आर के मान कितना 6। तो शंकु के आयतन, तो आयतन के सूत्र 1/3 πr² एच मान बैठा देना 1/3 पाई के मान 22/7। सुनो ना खाली तू लोग हड़बड़ाता है, पाई के मान पाई रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन में आंसर में ऑप्शन देखा था नहीं पाई के मान पाई रख ले है। तो r², आर के मान 6 गुने 6, एच के मान 24, 3 8 24, 8 6 के 48, 48 में 6 से 8 6 के 48 के 8 अंत में आंसर 8 आएगा, मैंने जैसे 88 आए अंत में 8 आएगा। 2 गो ऑप्शन 8 है, गुना कर दिया था क्या पढ़नी है सर। अब 34 पढ़ना है, 33 सूत्र है अर्धगोले का संपूर्ण परिक्षेत्रफल। अच्छा 30 और 33 सेम क्वेश्चन है। 34 चले देखो लिख ले अर्धगोले का आयतन 19404 है, तो अर्धगोले का कुल परिक्षेत्रफल। सबसे पहले आयतन के मान लगावल जाए तो ओ से तो और त्रिज्या के मान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक नीचे हमको बहुत कम बनाने वाला है, यानी लगभग 17 क्वेश्चन है ना। चलो ना 1 दिन या 2 दिन और लगेगा, ठीक है। उतार लो पहले एक रखे।